22 अप्रैल 2023 को इसरो ने अपने पीएसएलवी रॉकेट से 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और इसी के साथ इस साल इसरो ने 39 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरेन करेंसी कमाई। जब सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने की बात आती है तो इसरो इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। इसरो सैटेलाइट्स को इतने सस्ते में कैसे लॉन्च कर पाता है, इसरो के सैटेलाइट लॉन्च मार्केट को लेकर फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं और इसरो कैसे इंडिया को एक सुपर पावर बनने में हेल्प कर सकता है, इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस माइंड। सबसे पहले आज का प्रश्न, इनमें से कौन सा देश G20 का मेंबर नहीं है? चाइना, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड या फिर रशिया? कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए और इसका सही आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, अभी की करंट सिचुएशन क्या है? तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में एक क्वेरी का रिस्पॉन्स देते हुए ये बताया कि इसरो ने लास्ट 5 ईयर्स में 177 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके 1100 करोड़ रुपए कमाए। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इसरो बहुत ही कम रेट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज रखता है। बट इसरो इतने लो रेट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करता कैसे है? इसे जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1960s की, जब इसरो बनाया गया था। तब इंडिया के फाइनेंशियल हालत अच्छे नहीं थे। लोगों के पास अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं थे। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट भी स्पेस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बजट अलॉट नहीं कर सकती थी। तो इसरो के लीडर्स ने कुछ ऐसे वर्किंग मेथड्स डेवलप किए जिससे मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन। इसरो कई बार ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ को नए प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करता है जिससे काफ़ी कॉस्ट कटिंग होती है। जैसे कि इन 1981 जब इंडिया ने अपनी पहली इंडिजिनस एक्सपेरिमेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल लॉन्च की थी, तब इसरो को सैटेलाइट में लगाने के लिए एक इंजन की ज़रूरत थी। तो इसरो ने नया इंजन बनाने की बजाय अपने पुराने ही एसएलवी रॉकेट का इंजन लगा दिया, जिससे ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफ़ी कम हो गई थी। नंबर 2, मंगलयान मिशन में इसरो ने जीएसएलवी रॉकेट, जो कि काफ़ी महंगा रॉकेट है, उसका यूज़ ना करते हुए पीएसएलवी रॉकेट का यूज़ किया, जो कि काफ़ी सस्ता है। बट पीएसएलवी रॉकेट इतना पावरफुल नहीं था कि वो मंगलयान को डायरेक्टली मार्स की तरफ इंजेक्ट कर सके। तो इसरो ने पहले मंगलयान को पीएसएलवी से अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करवाया एंड देन रेस्क्यू मैनूवर्स करवा के उसका ऑर्बिट रेस किया गया। देन यूजिंग अर्थ ग्रेविटी मंगलयान को मार्स की तरफ इंजेक्ट कर दिया गया यूजिंग ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट टेक्निक। अगर इस मिशन में जीएसएलवी का यूज़ होता तो मिशन की ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती। एंड एट द एंड ऑफ द डे मंगलयान ने पूरी दुनिया में न्यूज़ क्रिएट की एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि इंडिया कैसे एक हॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम में मार्स तक पहुंच गया। नंबर 3, इसरो काफ़ी बार मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर को बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय खुद ही बनाता है, जिससे कि मिशन की ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। नंबर 4, नासा किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग के लिए एटलीस्ट 3 फिजिकल मॉडल्स बनाता है। बट इसरो केवल एक मॉडल बनाता है और सारे टेस्ट सिमुलेशन के थ्रू करता है। इसरो ने चंद्रयान 1 और मंगलयान मिशन में भी यही किया था, जिससे कॉस्ट काफ़ी कम हो गई थी। नंबर 5, इंडिया में इंजीनियर्स की सैलरी और लेबर रेट काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल, इन यूएसए एक एरोनॉटिकल इंजीनियर की एनुअल सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 85 लाख तक होती है और इंडिया में ये केवल 16 लाख होती है। इससे मिशन की ओवरऑल कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। तो यही सब रीजंस की वजह से इंडिया का स्पेस प्रोग्राम काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। बट इसरो के फ्यूचर प्लान्स क्या है रिगार्डिंग सैटेलाइट लॉन्च मार्केट? क्योंकि अब स्पेसएक्स जैसे प्राइवेट प्लेयर भी काफ़ी कम रेट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो बेंगलोर में एक स्पेस एक्सपो में इसरो के चेयरमैन ने बताया कि अब वो रीजनेबल रॉकेट्स पे काम कर रहे हैं, जिससे लॉन्च की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। अभी करंटली इसरो पेलोड को स्पेस में भेजने के लिए अबाउट $10,000 पर केजी चार्ज करता है। इसरो इसे $1,000 पर केजी लाना चाहता है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, बट इसरो इंडिया को सुपर पावर बनने में कैसे हेल्प कर सकता है? नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इसरो के स्पेस मिशन से काफ़ी नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सैटेलाइट सिस्टम, रॉकेट इंजन्स। ये टेक्नोलॉजीज टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस में भी यूज़ हो सकती हैं, जिससे इंडिया विल बिकम मोर सेल्फ सफिशिएंट। नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी। इसरो के सैटेलाइट्स क्रूशल डाटा प्रोवाइड करते हैं फॉर द इंडियन मिलिट्री, जैसे कि वेदर डाटा, मैरीटाइम सर्वेलेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये इंडिया को हेल्प कर सकते हैं टू एनहेंस इट्स नेशनल सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़। नंबर 3, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसरो की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और रिमोट सेंसिंग। इससे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई है, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, और इन इंडस्ट्रीज़ ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। नंबर 4, स्पेस डिप्लोमेसी। इसरो के स्पेस मिशन की वजह से इंडिया की अदर कंट्रीज से भी पार्टनरशिप हुई है, जिससे इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर भी बढ़ा है। फॉर एग्जांपल, ब्राज़ील की फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड सैटेलाइट इसरो ने ही लॉन्च की थी। नंबर 5, एक्सप्लोरेशन।
स्पेस एक्सप्लोरेशन से नए रिसोर्स की डिस्कवरी हो सकती है दैट कैन बेनिफिट इंडियाज इकोनॉमी एंड नेशनल इंटरेस्ट। नंबर 6, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इसरो के अचीवमेंट्स नई जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, जिससे उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ता है, विच कैन कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन कंक्लूजन, इसरो ने इंडिया स्पेस प्रोग्राम के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किए हैं। इसरो ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है एज ए की प्लेयर इन ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री, एंड इन फ्यूचर भी इसरो एक मेजर रोल प्ले करने वाला है इन इंडियाज जर्नी टू बिकम ए सुपर पावर। अब ये अपने फ्यूचर प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इट रिमेन्स टू बी सीन। और वापस आते हैं अपने आज के प्रश्न पे। इनमें से कौन सा देश G20 का मेंबर नहीं है? चाइना, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड या फिर रशिया? एंड द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। एंड वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।